हेलो दोस्तों, आज हम आपको ज्योग्राफी भूगोल सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग। दोस्तों, विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग लेसन एनसीईआरटी सीबीएसई 10th क्लास एंड 12th क्लास दोनों के अकॉर्डिंग है और सिलेबस लगभग दोनों का कॉमन है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने 7 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं कि टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है या इनका क्या महत्व है। दोस्तों, उद्योग देश का आधार है। जैसे कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य संबल है, मुख्य आधार है, ठीक वही रोल हमारे यहाँ उद्योग का है। आज़ादी से पहले टाटा, बिरला, बजाज जैसे घराने रहे हमारे देश में, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती देने में बड़ा रोल निभाया। आज़ादी पश्चात उद्योग के माध्यम से ही देश की अर्थव्यवस्था का इतना तेजी से विकास हुआ। तो बात आती है कि विनिर्माण उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मिश्रित और सहकारी अलग अलग प्रकार के उद्योग मौजूद हैं। तो उद्योग का सबसे बड़ा रोल यही है कि उनके माध्यम से रोजगार का विकास होता है, एक देश में मौजूद बेरोजगारी का समापन होता है और लोगों के अंदर जो क्षमताएं हैं उनका विस्तार होता है। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, जिन वस्तुओं को भी हम विदेशों को निर्यात करते हैं, वस्तुओं को निर्यात करने में उद्योग का एक बड़ा रोल है। उद्योग अलग अलग वस्तुओं को उत्पादित करते हैं जिन्हें हम विदेशों को निर्यात करते हैं। कृषि विकास, कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उद्योगों को जहाँ कृषि से कच्चा माल मिलता है तो दूसरी ओर कृषि क्षेत्र को उद्योगों से एक बड़ा सहारा मिलता है, रोजगार का विस्तार होता है। इसके अलावा मशीनी उपकरण कृषि क्षेत्र को उर्वरक सभी उद्योगों के माध्यम से प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कृषि के विकास में उद्योग का एक बड़ा रोल। इसके अलावा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वर्तमान समय में उद्योगों का 31% रोल बना हुआ है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि उद्योग एक देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि उद्योग की अवस्थिति या उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। उद्योग की स्थापना किन स्थानों पर होती है। तो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला पॉइंट कच्चा माल है। उद्योग धंधे आमतौर पर उन्हीं स्थानों पर स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल मौजूद होता है। उदाहरण स्वरूप लोहा इस्पात उद्योग मुख्य रूप से उन्हीं स्थानों पर मौजूद है जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। चीनी उद्योग, चीनी मिल उन्हीं स्थानों पर लगती है जहां कच्चा माल यानी गन्ना मौजूद है। नेक्स्ट, सस्ता श्रम। एक उद्योगपति, इंडस्ट्री मैन की कोशिश यही होती है कि सस्ता श्रम उसे प्राप्त हो। तो यही कारण है कि सस्ते श्रम को बेस बनाकर भी अलग अलग जगहों पर उद्योग की स्थापना होती है। विद्युत ऊर्जा, उद्योग के लिए विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा रोल है और उद्योग आमतौर पर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहां विद्युत फैसिलिटीज हो। परिवहन और संचार साधनों का उद्योग के विकास में एक बड़ा रोल है। इसके अलावा सरकार की नीतियां किस तरह की है, उद्योग को बढ़ावा देने वाली है, नहीं है। उद्योग बढ़ावा देने वाली है तो उस क्षेत्र विशेष में उद्योग धंधे आसानी से स्थापित होते चले जाते हैं। उदाहरण स्वरूप 1991 में भारत सरकार द्वारा एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण, जिससे उद्योग के विकास को एक बड़ा रोल मिला। इसी तरह एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमी जेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की ताकि उद्योग को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है समूहन बचत या एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो समूहन बचत से हमारा अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के आसपास उद्योग स्थापित होते हैं। शहरी क्षेत्र अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं आदि को जब प्रोवाइड कराता है तो उस सिचुएशंस में शहरों के आसपास जब उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो उन्हें समूह बचत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि देश में मौजूद प्रमुख उद्योग, उनका संकेंद्रण, उनका स्वरूप और कहाँ पर मौजूद है, कहाँ नहीं है। तो सबसे पहला उद्योग हम दोस्तों लेके चलते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को हम भारी उद्योग के नाम से जानते हैं। भारी उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित, क्योंकि माल भारी होता है और कच्चा माल भी भारी होता है।
लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देश में मौजूद जितने भी उद्योग हैं अन्य, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, सभी को जो मशीनरी आदि की जरूरत होती है वो लोहे की ही बनी होती है। तो इसलिए हम लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात आती है लोहा इस्पात उद्योग को क्या क्या चाहिए होता है। लोहा, कुकिंग कोल, चूना पत्थर जिनका अनुपात 4:2:1 है। इसके अलावा मैग्नीज की भी कुछ मात्रा में जरूरत होती है। प्रथम लोहा इस्पात उद्योग 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित हुआ। 1907 में टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1954 में SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। इसके अलावा बोकारो, भिलाई, राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, सेलम, भद्रावती ये अलग अलग स्टील प्लांट हमारे यहाँ मौजूद है। लोहा इस्पात उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार में है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, पूछ लिया जाता है कि क्यों मौजूद है लोहा इस्पात उद्योग का संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार में। क्योंकि यहाँ सुवर्ण रेखा नदी है, यानी पानी पर्याप्त मात्रा में है, सस्ता श्रम है, परिवहन संचार के साधन है, और प्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना भी इसी क्षेत्र में की गई। तो यही कारण है कि यहाँ लोहा इस्पात उद्योग मौजूद है। नेक्स्ट उद्योग हमारे सामने चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, भारत चीनी उद्योग के अंतर्गत गुड़ खांडसारी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है, जबकि चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में मौजूद है। पिछले कुछ समय से चीनी उद्योग हमें दक्षिणी भारत की तरफ स्थानांतरित होता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण दक्षिणी भारतीय गन्ने में चीनी का अंश अधिक होना है, सहकारी संस्थाओं का मौजूद होना है, सरकार द्वारा किसानों को मदद देना है। ये कुछ कारण जिसके और सस्ता श्रम है, जिसकी वजह से चीनी उद्योग दक्षिणी भारत की तरफ केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारे सामने एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम जिसे हम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम हल्का, काफ़ी कठोर, इसके अलावा जंगरोधी और विद्युत और ताप का सुचालक होता है। इसी का परिणाम इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में, बर्तन उद्योग में, विद्युत उद्योग में, तार आदि बनाने में होता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका संकेंद्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग। 1904 में सीमेंट उद्योग पहला चेन्नई में स्थापित हुआ। वर्तमान सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की जरूरत होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला जैसे राज्यों में सीमेंट उद्योग मौजूद है। भारत में अलग अलग प्रकार का सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारे सामने कि उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो हरित क्रांति के बाद उर्वरक उद्योग को काफ़ी हद तक गति मिली। नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेट उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, अलग अलग प्रकार के उर्वरक हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका संकेंद्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, क्या है पेट्रो रसायन उद्योग। 1960 के दशक में पेट्रो उत्पादों का उपयोग तेजी से बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ी। उस सिचुएशंस में पेट्रो रसायन उद्योग ने तेजी से विस्तार किया। पेट्रो रसायन उद्योग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: पॉलीमर इंडस्ट्री, कृत्रिम रेसे, इलास्टोमर्स एंड पृष्ठ संकीर्यक। पेट्रो रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1960 में NOCIL, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड का निर्माण किया गया। इसके अलावा CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया, जो पेट्रो रसायन उद्योग में प्रशिक्षित करता है ताकि लोग अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। STP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। IT उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ज्ञान आधारित उद्योग। यह वह उद्योग है जो तेजी से भारत में विस्तार कर रहा है। टीवी, रडार, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्वरूप को इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। बंगलोर को हम साइबर सिटी या सिलिकॉन वैली भारत के नाम से या जानते हैं, या भारत की सिलिकॉन वैली हम बंगलोर को कहते हैं। आज देश भर में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है पटसन उद्योग, दूसरा नाम जूट उद्योग। 1855 में पहला पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया। पटसन उद्योग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसाम में है, लेकिन मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल है।
हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पटसन उद्योग मौजूद है। इस उद्योग को हम पर्यावरण के अनुकूल भी कहते हैं क्योंकि जूट पर्यावरण हितैषी है और पॉलीथीन के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग 1854 में पहले सूती मिल की स्थापना द बॉम्बे स्पिनिंग मिल के नाम से हुई। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उत्पादन का या वस्त्र उद्योग का 14% योगदान है, जबकि जीडीपी में इसका हिस्सा 4% है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हम सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र आदि को हम इन्वॉल्व करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि में वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से मौजूद है। देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम भारत में वस्त्र उद्योग अधिक मात्रा में है। दोस्तों, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या वजह है कि दक्षिण पश्चिम भारत में वस्त्र उद्योग एक बड़े पैमाने पर मौजूद है। यहाँ पर काली मिट्टी अधिक मात्रा में है क्योंकि काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। पास में मुंबई पत्तन है जिसके माध्यम से हम विदेशों को निर्यात कर देते हैं। सस्ता श्रम है और पहला सूती उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित हुआ। तो यही कारण है वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमने पढ़ा है उद्योग के बारे में। अब हम पढ़ना चाहेंगे कि उद्योग को कितने बेस पर बांटते हैं। तो उद्योग का वर्गीकरण हम 4 बेस पर करते हैं। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, भूमिका और स्वामित्व। कच्चे माल के आधार पर खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योगों में हम इन्वॉल्व करते हैं। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग घर परिवार के मेंबर जब किसी एक्टिविटीज को करते हैं तो ऐसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। देश के अलग अलग भागों में कुटीर उद्योग काफी प्रचलित है। लघु उद्योग जिसमें 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगी हो और बड़े पैमाने के उद्योग जो वाइड लेवल पर होते हैं। भूमिका के आधार पर उद्योग को हम उपभोक्ता उद्योग जो उपभोक्ता से संबंधित वस्तुओं को उत्पादित कर देते हैं। आधारभूत उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग के नाम से हम जानते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को अलग अलग भागों में बांटते हैं। सार्वजनिक उद्योग जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे कंपनी हम सार्वजनिक कंपनियां हैं। निजी टाटा, बिरला, बजाज वगैरह, जिंदल स्टील्स वगैरह। मिश्रित जिनमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व मौजूद होता है जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी जिनकी स्थापना सरकार और लोगों के सहयोग से स्थापित की जाती है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के विकास में सहकारी उद्योग का एक बड़ा रोल है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग के माध्यम से जो प्रदूषण उत्पन्न हो सही हम औद्योगिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ये औद्योगिक प्रदूषण के अलग अलग स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उद्योग से रिलेटेड वर्ड्स। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे हमने 1991 में अपनाया। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके माध्यम से देश में विदेशी पैसा एक बड़े पैमाने पर आता है और औद्योगिक विकास में मदद मिलती है। एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है ताकि उद्योग को एक बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिले। तो दोस्तों विनिर्माण उद्योग लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।